मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जनूबी एशिया के एक इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बांग्लादेश पर बनाई जाने वाली ये मालूमाती और तफरीही वीडियो पसंद आएगी। हस्बे मामूल मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। दोस्तों, बांग्लादेश कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बरतानिया से आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई तो ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत वाला हिस्सा होने की वजह से ये मुल्क जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं पाकिस्तान बन गया था। बहुत से दोस्तों ने बांग्लादेश पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। किसी ने सबको हकीकत से आगाह नहीं किया, बल्कि यही कहा है कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्जा था, जो कि एक गलत बयान है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी की वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि भारत को बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मुद्दे पर जंग जारी थी, जिसमें भारत को पाकिस्तान से खतरा था, क्योंकि भारत को अपनी सरहदें दोनों अतराफ से बचाना मुश्किल हो जाता था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में पाकिस्तान की कमज़ोर पॉलिसी के अलावा भारत का बांग्लादेश को आज़ादी के लिए उभारना बड़ा अहम था, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया पाकिस्तान से जाती थी, भारत पर हमला करती थी और मशरक़ी पाकिस्तान में अपने त्यारे लैंड करवाती थी। हुक्मरानों के साथ साथ खुदा को भी शायद बांग्लादेश की आज़ादी से इत्तेफाक था, इसीलिए भारत अपने इस अमल में कामयाब हो पाया था। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी को अभी 24 साल हुए थे कि 26 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क बनकर उभरा। इसीलिए 26 दिसंबर को बांग्लादेशी अपनी आज़ादी का दिन कहते हैं। मेरी बयान की गई इस तारीख में बहुत से इंडियन लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर हकीकत यही है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप अपने बुजुर्गों से इस बात की तस्दीक भी करवा सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ की बात की जाए तो बांग्लादेश का मुकम्मल नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। फीकस मजमूई आमदनी के एतबार से बांग्लादेश बहुत पीछे था, मगर पिछले 5 सालों से बांग्लादेश काफ़ी तरक्की कर रहा है और इसकी फीकस मजमूई आमदनी $3900 तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा लोग बंगाली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की आबादी का 98% बंगाली हैं और 2% दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इस्लाम बांग्लादेश का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसे मुल्क की आबादी के 90% लोग मानते हैं। दूसरा बड़ा मज़हब यहाँ हिंदुइज़्म है, जिसको बांग्लादेश की 9.5% आबादी मानती है। 0.3% बुद्धिज़्म के मानने वाले और 0.2% मसीही बरादरी है। बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है, जो 1 टका पाकिस्तानी 1.33 रुपयों के बराबर है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +880 है। बांग्लादेश का डोमेन नेम .bd है। दोस्तों, शायद बांग्लादेश दुनिया में अपनी क्रिकेट के हवाले से पहचाना जाता हो, मगर आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि क्रिकेट बांग्लादेश का कौमी खेल नहीं, बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का शुमार दुनिया में सबसे बाद में नाम तब्दील करने वाले 10 ममालिक में होता है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,47,570 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 92वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश रकबे के हवाले से तो बहुत पीछे आता है, मगर आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी 16,40,79,000 बताई जा रही है। ये मुल्क गुंजान आबादी वाले ममालिक में 10वें नंबर पर आता है।
रॉयल बंगाल टाइगर, जो टाइगर्स की नस्लों में सबसे खतरनाक माना जाता है, ये टाइगर भी बांग्लादेश में पाया जाता है। ये टाइगर जब दहाड़ता है तो 3 से 4 किलोमीटर तक बआसानी इसके दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। यही जानवर बांग्लादेश का कौमी जानवर है। बंगाली टाइगर को देखने और बांग्लादेश में मौजूद दीगर तफरीही और कदीमी इमारतों को देखने हर साल लाखों अफराद इस मुल्क का रुख कर रहे थे, मगर 2015 और 16 के दरमियान बांग्लादेश में 24 गैर मुल्कियों के कत्ल के बाद से यकदम से इस मुल्क में गैर मुल्कियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है और ये सिर्फ 5 लाख अफराद रह चुकी है। आपकी इत्तला में मजीद इजाफे के लिए बताता चलूँ कि रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाने वाली टाइगर की ये किस्म तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल भी बांग्लादेश और भारत की रियासत बंगाल में आता है। इस जंगल को सुंदरबन के नाम से पहचाना जाता है। इस जंगल का तकरीबन ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में ही आता है। बंगाल टाइगरों के रहने की यह सबसे बेहतरीन जगह है। जिस तरह बंगाली यहाँ रहने वाली सबसे बड़ी नस्ल है, इसी तरह बंगला उनकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है, जिसे मुल्की आबादी का 98% लोग इस्तेमाल करते हैं। यह ज़ुबान बांग्लादेश की कौमी और सरकारी ज़ुबान होने का भी दर्जा रखती है, जबकि उर्दू और हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन बांग्लादेश में यह तादाद भी पाई जाती है। इन सब के अलावा अब नई नस्ल अंग्रेज़ी को दूसरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश को नदियों का मुल्क कहें तो ये भी बेजा ना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में छोटी मोटी नदियों को मिलाकर कुल 700 से ज़ायद नदियां हैं। ये नदियां बांग्लादेश के मैदानी इलाकों को सैराब करती हुई समुद्र में जा गिरती हैं। बांग्लादेश काश्तकारी के लिए एक बेहद मौजू मुल्क है, इसीलिए बांग्लादेश की 50% से ज़ायद आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। बांग्लादेश का चावल पूरी दुनिया में बंगाली राइस के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की आमदनी में अब गारमेंट मसनूआत भी बहुत इजाफा कर रही हैं। पाकिस्तान में जब जरदारी के दौर में तवानाई का बहरान पैदा हुआ था, तो बहुत से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की सरमायाकार बांग्लादेश चले गए थे, क्योंकि बांग्लादेश ने सरमायाकारों को पहल मुफ्त में बिजली देने का वादा किया था, जिससे बांग्लादेश को यह फ़ायदा हुआ है कि बांग्लादेश में लाखों अफराद जो बेरोजगार थे काम पर लग गए, जिससे बांग्लादेश की माइशत भी मजबूत हो रही है। बांग्लादेश की आबादी का सिर्फ 15 से 20% लोग ही रोजाना की बुनियाद पर अखबार पढ़ते हैं। इसके बरक्स बांग्लादेश में रोजाना 2000 से ज़ायद इक़साम के अखबार शाये किए जाते हैं। बांग्लादेश में मौसम भी साल भर खेलता रहता है। जिस तरह दुनिया के कई ममालिक में साल में सिर्फ एक मौसम आता है, तो किसी मुल्क में 2। इस हवाले से पाकिस्तान में 4 मौसम आते हैं, जबकि बांग्लादेश इस हवाले से भी आगे है, क्योंकि बांग्लादेश में 6 मौसम आते हैं, जो कुछ यूं हैं: गर्मी, बरसाती, खज़ां, ठंडा, सर्दी और बहार। बांग्लादेश में दरियाफ्त होने वाला सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ है। बांग्लादेश में आबादी का ग्रोथ रेट ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्तों में बांग्लादेश में शहरियों को रहने के लिए जगह भी दस्तयाब न हो, क्योंकि 20वीं सदी के आगाज से अब तक बांग्लादेश की आबादी में 100% इजाफा हो चुका है। बांग्लादेश मैंग्रोव का गढ़ है। मैंग्रोव ऐसे दरख्तों को कहा जाता है जिन्हें जानवर आसानी से अपना मस्कन बना सकें। दुनिया के सबसे गुंजान आबादी वाले शहरों में ढाका शहर का भी शुमार किया जाता है। यह शहर बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर और बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। इस शहर को बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस शहर में बसने वाले लोगों की तादाद कोई 1.5 करोड़ बताई जाती है। इन सब के अलावा बांग्लादेश के इस शहर में बेशुमार और एक से बढ़कर एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है। क्रिकेट बांग्लादेश की सबसे मशहूर खेल है।
बांग्लादेश ने 1999 में पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत की थी और इसी साल वर्ल्ड कप में एक मैच जितवाकर पाकिस्तान ने बांग्लादेशी टीम को टेस्ट मैच का दर्जा दिलवाया था। बांग्लादेश में अब बहुत ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। बांग्लादेश की रेलवे भी पाकिस्तानी रेलवे से कहीं बेहतर है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की 30% आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। बांग्लादेश में कसाफत आबादी 3000 अफराद फी मरबा किलोमीटर है। बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का बाजार बीच दुनिया का सबसे लंबा बीच है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा है। दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस में आप लोगों के लिए दिलचस्प मालूमात के इस YouTube चैनल पर लाता रहूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह रखा करें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।